जानकारी मिलते ही पाकिस्तान के आतंकी संगठनों में हाहाकार मच गई। खबर है कि मोदी सरकार के इस फैसले के बाद आतंकी महफूज ठिकाने तलाश रहे हैं ताकि वो अपनी जान बचा सकें, क्योंकि जिस तरह से सरकार एक्शन में है और घाटी में हजारों की संख्या में जवान तैनात हैं, उससे आतंकियों में खौफ छा गया। आतंकी जमात में कितना हड़कंप होगा? हड़कंप तो पाकिस्तान में होगा ही और चलेगा भी। बताया जा रहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों ने अपने आतंकियों की जान बचाने के उपाय शुरू कर दिए हैं और ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों से हौसला बनाए रखने की अपील की जा रही है, लेकिन उनका डर कम ही नहीं हो रहा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन ने तो अपने आतंकियों को फौरन महफूज ठिकानों पर चले जाने का हुक्म सुना दिया। साथ ही उन्हें हथियार साथ लेकर नहीं चलने की भी हिदायत दी गई। खबर यह भी है कि जैश-ए-मोहम्मद अपने आतंकियों का हौसला बनाए रखने के लिए ऑडियो मैसेज भेज रहा है, जबकि लश्कर-ए-तैयबा ने कश्मीर में मौजूद अपने आतंकियों को खुफिया ठिकानों में छिपे रहने की हिदायत दे दी। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में वन विभाग की टीम ने गैंडे के एक बच्चे को वापस छोड़ दिया। इससे पहले भारी बारिश की वजह से काजीरंगा नेशनल पार्क के 70% हिस्से में पानी भर गया था और वहां रहने वाले जंगली जानवरों की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी, जिनमें कुछ को पानी में डूबने से बचाया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क में हालात सुधरने के बाद इस गैंडे के बच्चे को भी वापस छोड़ दिया गया। गैंडे के इस बच्चे को जब वन विभाग की टीम पार्क में वापस लाई तो थोड़ी देर तक ये गैंडा बैठा रहा और अचानक कुछ देर बाद उठा और वन विभाग के कर्मचारियों के पीछे दौड़ने लगा। बाद में ये गैंडा वन विभाग की गाड़ी के साथ साथ दौड़ता हुआ आगे बढ़ गया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बताया गया कि एक सींग वाले गैंडों के लिए बनाए गए काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ जैसे हालात बनने पर 200 जंगली जानवरों की मौत हो गई, जिनमें 17 एक सींग वाले गैंडे थे। जम्मू कश्मीर पर पिछले कुछ दिनों से जारी अफवाहों को विराम देते हुए केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 और 35 से हटा दिया, जिसका कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने विरोध किया। लेकिन सरकार के इस फैसले की जानकारी मिलते ही जम्मू कश्मीर से सैकड़ों किलोमीटर दूर पटना में लोग होली और दीपावली एक साथ मनाने लगे। चेहरे पर गुलाल लगाए लोग हाथों में तिरंगे लेकर सड़क पर उतरे और नारे लगाते हुए सरकार के फैसले पर खुशी जताई। पटना के कारगिल चौक पर हम मौजूद हैं और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो तमाम युवा हैं वो कारगिल चौक पर पहुंचे हैं, यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से भी सामने आई। लोगों ने आतिशबाजी कर केंद्र सरकार के फैसले पर जश्न मनाया। खुशी मना रहे लोगों ने सरकार के फैसले पर आभार भी जताया। ये काम बहुत पहले होना चाहिए जो अब हुआ है, लेकिन देर हुआ दुरुस्त हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। जैसे जैसे लोगों को सरकार के इस फैसले की जानकारी मिलती गई, वैसे वैसे जश्न की अलग अलग तस्वीरें सामने आती गई। हर कोई अपने तरीके से इस फैसले पर जश्न मनाने में जुट गया। और गुजरात के अहमदाबाद में तो लोग पीएम का मास्क पहनकर सड़क पर उतर आए और केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। यहाँ की जो मैं आज की अभी तस्वीर दिखाऊंगा, यहाँ पे एक नया एलिमेंट अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मास्क है वो लगाकर यहाँ पर खड़े हैं। इन लोगों ने सरकार के इस फैसले के बाद गुजरात की तरह कश्मीर के विकास की भी उम्मीद जताई। 2019 के संकल्प पत्र में मैंने मोदी जी के संकल्प पत्र में पढ़ा था कि भाई हम 370 की कलम हटाएंगे, उसके लिए ही मैंने उनको वोट दिया था, जो आज सार्थक पूरा हुआ है। जैसी तरह गुजरात का विकास हुआ है, अन्य राज्यों का विकास है, उस तरह से जम्मू कश्मीर का भी विकास होगा और ये मोदी सरकार को हम बहुत बधाई देते हैं। गुजरात के अलग अलग हिस्सों में भी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 से हटाने पर लोगों के पटाखे फोड़कर जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आई। अयोध्या केस पर आज से सुप्रीम कोर्ट में हर रोज सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। इस संवैधानिक पीठ में जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस.ए. नजीर भी शामिल हैं। मध्यस्थता समिति के जरिए कोई हल नहीं निकलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की रोजाना सुनवाई का फैसला लिया। सुनवाई हफ्ते में 3 दिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को होगी। आज सबसे पहले रामलला और निर्मोही अखाड़े के वकील जिरह करेंगे।